एनडीए की बैठक से जुड़ी हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और जब वो संबोधित कर रहे थे पीएम ने यहां पर जिक्र किया सिंधु जल संधि का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नेहरू ने पाकिस्तान को सौंपा देश का पानी, पाकिस्तान को 80% पानी और 86 करोड़ रुपए दिए। नेहरू ने बिना संसद को बताए 86 करोड़ रुपए दिए, इसका जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। और इसी बीच हमारे साथ चूंकि लगातार अदिति बनी हुई है, अदिति, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने यहां पर साफ तौर पर इसका जिक्र कर दिया कि पाकिस्तान को 80% पानी और 86 करोड़ रुपए दिए गए, नेहरू ने बिना संसद को बताए, तो क्या अब यह मुद्दा भी काफी ज्यादा गहराने वाला है? देखिए, दरअसल लगातार विपक्ष क्या कर रहा है, जिस पे हम चर्चा कर रहे थे, विपक्ष ये कर रहा है, विपक्ष एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहा है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद दल की बैठक में एक बात कही कि जब आप इतना बड़ा फैसला लेते हैं तो आप संसद को बताते भी नहीं। और यहाँ पर आज लगातार ये बात हो रही है कि आप एसआईआर पे चर्चा करें, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट और तमाम तरीके की चीजें हैं, जो इलेक्शन कमीशन संवैधानिक मुद्दा है। तो देखिए, एक खास बात उन्होंने कही, उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि भारत के हिस्से का पानी पाकिस्तान को दिया गया, संसद से नहीं पूछा गया। ये भी कहा कि अब इस फैसले के बाद, जब ये फैसला लिया तो उसके बाद जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब जैसे राज्यों को पानी का लाभ खत्म हो गया था, अब लाभ होगा जब हमने ट्रीटी तोड़ दी है। तो आज उन्होंने इंडस ट्रीटी पर चर्चा करते हुए सीधा सीधा कांग्रेस को निशाना साधा और ये कहा कि तब तो संसद में किसी को अवगत नहीं कराया गया। अर्थव्यवस्था को लेकर भी प्रधानमंत्री ने बात की, आज मजबूती से बढ़ रही है अर्थव्यवस्था, ये भी बात कही। और एक खास बात उन्होंने कही कि एक एमओयू भी किसी देश से होता है साइन तो आपको चर्चा करनी होती है, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान से इतनी बड़ी जल समझौता करने के बाद जब फैसला की बात आई, जब इतना बड़ा समझौता हो गया, तब बहुत ज्यादा हंगामा हुआ, तब जाके केवल 2 घंटे की चर्चा संसद में कराई गई। और आज विपक्ष एसआईआर पे चर्चा के लिए पूरा का पूरा जो 1 महीने का सत्र है उसे खराब कर चुका है। तो सीधा सीधा कांग्रेस को टारगेट किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाहिर तौर पर इसके अलावा भी कांग्रेस को टारगेट करने के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से उपराष्ट्रपति का जो चयन हुआ है वो उम्मीदवार कितने बेदाग हैं, कोई विवाद नहीं है, सरल व्यक्ति हैं। और उसी को लेकर तमाम जो एनडीए के संसदीय नेता थे उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया कि आपका जो चॉइस है वो बेहद खास है। और जाहिर तौर पर यहाँ पर एकजुटता भी नजर आई। अब जब कल नॉमिनेशन फाइल होगा तब भी आप देखेंगे कि शक्ति प्रदर्शन, बार बार ये सरकार बात कर रही है, बीजेपी बात कर रही है कि हमने अपील की है कि हम राधा कृष्णन जी, जो कि साउथ से आते हैं, तमिलनाडु से आते हैं, ओबीसी एक पृष्ठभूमि है उनकी, जातीय पृष्ठभूमि को समझे और साथ में उन्होंने संवैधानिक भी अच्छा एक्सपीरियंस है, पीछे कोई करप्शन की बात नहीं है। तो हम चाहते हैं कि मिलकर, ना सिर्फ एनडीए, इंडिया गठबंधन, विपक्ष भी साथ दें और एक साथ सर्वसहमति से उनका चुनाव हो, निर्विरोध उनका चुनाव हो। अगर इंडिया गठबंधन ऐसा नहीं करती, विपक्ष ऐसा नहीं करता, तो जाहिर तौर पर राजनीति होगी। भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज देने की कोशिश करेगी कि तमिलनाडु से एक व्यक्ति को संवैधानिक इतने बड़े पद पर लाया जा रहा है, वाइस प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है और उसके बाद देखिए विपक्ष विरोध कर रहा है। राहुल गांधी ओबीसी की बात करते हैं, राहुल गांधी चाहते हैं कि ओबीसी को सर्वोच्च स्थान दिया जाए और अब जब सरकार स्थान दे रही है तो राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये रणनीति, ये जाल बिछ गया है। ऐसे में विपक्ष क्या फैसला लेती है, विपक्ष भी की चर्चा निकल कर आई है कि वो भी शिवा, जो कि डीएमके के सांसद हैं, तमिलनाडु से आते हैं, उनको बना सकती है उम्मीदवार। हालांकि आंकड़ों के गेम में एनडीए ही जीतेगी, लेकिन वॉकओवर विपक्ष नहीं देना चाहता, इससे पूरी तैयारी चल रही है। ये इंटरेस्टिंग गेम हो चुका है। और वहीं संसद दल की बैठक में आज प्रधानमंत्री ने नेहरू का जिक्र करते हुए, पाकिस्तान जल सिंधु जो समझौते का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर साधा है निशान। ठीक है दीदी, बहुत आपका शुक्रिया पूरी जानकारी साझा करने के लिए।